कहते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो वो बहुत व्याकुल थे, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न सभी पुत्रों में कोई भी उनकी संसार की रचना में मदद नहीं कर पा रहा था। उनकी यह दशा देख के विष्णु भगवान ने उन्हें महादेव के पास जाने को बोला। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे तो देखा वह घोर तपस्या में लीन है। उन्होंने वहीं उनकी प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ समय बाद भगवान शिव ने आंखें खोली और बोला, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। ब्रह्मा जी ने बोला, हे महादेव, संसार की रचना दांव पे है, कृपया रास्ता दिखाए। भगवान शिव बोले, संसार की उत्पत्ति अपने आप ऐसे नहीं हो सकती जैसे तुम पुत्रों को उत्पन्न किए जा रहे हो, तुम्हें शक्ति की आवश्यकता है। भगवान शिव खड़े हुए और ब्रह्मा जी की आंखें चकचौंध रह गई, क्योंकि शिव जी एक नए रूप में परिवर्तित हुए। एक अद्भुत काया जो आधी पुरुष और आधी स्त्री थी, दो अलग अलग शक्तियों का मिलन। क्योंकि शिव जी के शरीर का आधा भाग नारी का था, इसलिए इसका नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। इस अवतार ने ब्रह्मा जी को बोला कि यही है जो संसार की रचना है, शिव और शक्ति का मिलन, पुरुष और मादा। इस ब्रह्मांड के दो अंश हैं, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। इस मिलन से न केवल संसार की रचना होगी बल्कि अनंत काल तक अपने आप चलती रहेगी। ब्रह्मा जी ने इस रूप को नमन किया और उनको प्रणाम किया और समझ गए कि उनको स्त्री रूप का निर्माण करना होगा, ताकि स्त्री और पुरुष के मिलन से इस संसार का निर्माण होता रहे। इस तरह फिर ब्रह्मा जी ने एक मानव जिसका नाम मनु था और एक स्त्री जिसका नाम ब्राह्मी था का निर्माण किया। उनके मिलन को मैथुन सृष्टि कहा गया। मानव जाति का निर्माण मनु से हुआ, इसी कारण इसको मनुष्य कहा गया।